आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखा अपने के पास क्या दरगा कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये अपने के पास इंटीग्रेशन करके हमें दिखा रखा है। ये किसके बराबर है? तो π/4 इंटू अपने के पास पाई प्लस ए माइनस टाइम्स 2 के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास इंटीग्रल क्या दे रखा है? तो इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के कहाँ तक? तो π/2 तक है। और ये दे रखा है अपने के पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर, और होल अपन में अपने पास दे रखा है तो 1 प्लस पाई की पावर एक्स के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टर्म्स अपने के पास क्या दे रखा है? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और होल अपन में अपने पास दे रखा है 1 प्लस ई रेस टू पावर, बताइए यहाँ से आ गया किस बराबर? 1 प्लस ई रेस टू पावर साइन एक्स की पावर अपने पास किस बराबर दे रखा है? 2023 के बराबर। ये हमारे पास दे रखा है, ये अपने पास एक्स की पावर है, ना कि अपने पास पूरी की पावर है। ठीक है, तो साइन एक्स की पावर अपने पास 2023 के बराबर है, और इस पूरी को अपने पास इंटीग्रेट कर रखा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए, जब भी हमारे पास इतने लंबे चौड़े इंटीग्रेशन आए तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक बार किंग प्रॉपर्टी लगा करके देखेंगे। खैर अपने पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक बार किंग प्रॉपर्टी तो हम लगा करके देखेंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं? आई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या अप्लाई करते हैं? किंग प्रॉपर्टी। जैसे अपने पास किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0, और एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? तो माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यही होना है अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और माइनस टाइम्स एक्स के। ठीक है, तो ये अपने पास अपर और लोअर लिमिट को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएंगे, तो 0 माइनस एक्स से बराबर है, यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आई इक्वल टू किस आ जाएंगे? इंटीग्रेशन -π/2, और ये किस आ जाएंगे? तो π/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ ना। कॉस माइनस एक्स किस बराबर होता है? तो कॉस एक्स के बराबर होता है। थोड़े बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये किस आ जाएंगे? तो 1 प्लस पाई की पावर में माइनस एक्स के बराबर, हाँ है ना। प्लस टर्म्स के किस आ जाएंगे? तो 1 माइनस साइन एक्स, आपने कहा साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है? तो ये क्या? माइनस टर्म साइन एक्स के बराबर, लेकिन बाहर स्क्वायर लगा हुआ तो ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही होगा। होल अपन में अपने पास बताइए, तो होल अपन में किस बराबर आ जाएंगे? तो होल अपन में आ गया अपने पास 1 प्लस ई की पावर में, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स की पावर में 2023, क्या है? 2023। ठीक है, 2023 अपने पास माइनस ऊपर जाएगा तो ये अपने पास पावर, ये माइनस अपने पास बाहर आएगा तो ये माइनस टाइम्स एक्स की पावर 2023 ही लिखा हुआ है, हाँ या ना। और यहाँ पर बाहर में अपने पास साइन भी लगा हुआ है, तो साइन अपने पास एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो अपने पास ये बाहर कर देगा बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं? तो माइनस टाइम्स साइन एक्स की पावर 2023 के बराबर, हाँ ना। और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है? डीएक्स के रिस्पेक्ट में। हम अब क्या करते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाई की पावर माइनस एक्स को 1 पाई की पावर एक्स लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना। जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इसको एलसीएम ले रहे हैं और आई को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू बताइए, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये किस आ जाएंगे? पाई की पावर अपने के पास एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर, एक्स स्क्वायर किस बराबर? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर। होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे? तो 1 प्लस पाई की पावर एक्स ही आएगा, या पाई की पावर एक्स प्लस 1, बात सेम। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? तो -π/2 से लेकर के कहाँ तक? तो π/2 तक, हाँ है ना। अब अपने पास ये आ गया। प्लस टर्म्स अपने पास बताइए, प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास थोड़े से अपने के पास कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, ये आ गया अपने पास किस बराबर? तो ये अपने पास अभी तो इधर आ जा। ठीक है, π/2 के बराबर। अब अपने पास बताइए, ये थोड़ा सा सीधा कर लीजिए जब हमारे पास ऑप्शन है तो। ठीक है, अब अपने पास किस तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा कलर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया किस बराबर? ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे? तो साइन ई की पावर में साइन एक्स की पावर 2023 के बराबर, और ये क्या लिखा हुआ? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे? तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 प्लस ई की पावर में साइन एक्स की पावर 2023 के बराबर, 2000 किस तरह आ जाएंगे? तो 23 के बराबर, हाँ है ना। इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? तो अभी भी डीएक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ है ना। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो अब अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग से करना पड़ेगा। दिमाग मतलब ध्यान से। इसको इक्वेशन 1 मानते, इसको इक्वेशन 2 मानते, दोनों को जोड़ देते हैं 1 और प्लस 2। बस जैसे अपने पास 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड अपने पास क्या आ जाएंगे? 2i के बराबर, हाँ है ना। इक्वेशन 1 ये रहा। जैसे इसको जोड़ेंगे देखिए पाई स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और अपॉन में 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे? तो 1 प्लस पाई की पावर एक्स। जैसे ही हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा? तो पाई की पावर एक्स के बराबर, काम खत्म। ठीक है, और प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास बताइए, यहाँ से हम कॉमन क्या लेते हैं? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और होल अपॉन अपने पास क्या कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ई की पावर में साइन 2000 साइन एक्स की पावर 2023 साइन एक्स की पावर 2023 के बराबर। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो 1 प्लस ई की पावर में साइन एक्स की पावर में 2023 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास अभी भी जगह की किल्लत है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, अभी ये पूरा तो आ गया। ठीक है, यहाँ से अपने पास देख लीजिए थोड़ा सा अपने पास इसको हम अब नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास जगह है नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। पता चले कि हम पीडीएफ देंगे आपको, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ गया इसके बराबर और प्लस टर्म्स अपने कैसे बताइए तो इंटीग्रेशन और ये आ गया किसके बराबर, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर और होल अपॉन अपने पास क्या आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन अपने पास यहाँ पर छोड़ दीजिए क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन आ चुका है तो अपने पास रहने देते हैं। तो 1 प्लस किसके बराबर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस ई की पावर में साइन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर हम चाहे डायरेक्ट लिखना तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते, लेकिन आपको ही समझ में नहीं आएगा। तो ये आ गया 1 प्लस ई की पावर में किस आ जाएंगे साइन एक्स की पावर 2023 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास और थोड़ा सा कॉपी और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जगह बच जाए। ठीक है, ये किस बराबर, जब हम इधर लिखे ही हैं तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये आ गया अपने पास, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास बराबर डी एक्स के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। लिमिट अपने पास कहाँ से कहाँ तक तो -π/2 से लेकर के कहाँ तक तो π/2 तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए, ये और ये गया, ये और ये गया, यानी हमारे पास जो 2 आया है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए पार्टीशन कर लेते हैं, ये अपने के पास अलग पार्ट है। ठीक है, ये भी अपने के पास अलग पार्ट है और इसके बाद अपने के पास ये वाले अलग पार्ट है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आगे अपने जैसे ही अपने पास आया है तो ये किस तरह आ जाएंगे 2i और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो -10 π/2 से लेकर के कहाँ तक तो π/2 तक, और ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टेंस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे टी एक्स के बराबर है। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास पूरा फंक्शन ये आ गया। जब ये अपने पास आ गया तो इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को अपने पास कॉस एक्स में बदल दीजिए, उसके बाद अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर जगह है नहीं। अब अपने पास अगले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ से अपने पास 2i किस करा देंगे, अभी क्वेश्चन बाकी है दया। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2i और ये किस तरह आ जाएंगे इंटीग्रेशन अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास -10 π/2 और कहाँ से π/2 तक, और ये किस तरह से तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स के बराबर, हाँ है ना, इंटीग्रेशन अपने पास कहाँ से कहाँ तक तो -π/2 से लेकर के π/2 तक, और ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को कुछ लिखा भी नहीं जा सकता है। ठीक से आ जाएंगे 1 डी एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक तो -π/2 से लेकर के कहाँ तक तो π/2 तक, और ये रहा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर। इसको तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, इसमें भी अपने पास थोड़ी बहुत 3-5 करना पड़ेगा। इसको हम क्या मानते हैं i1 इसको मान लेते हैं, इसको अपने पास i2 मान लीजिए, उसके बाद अपने पास आगे सॉल्व कर लेते हैं, बार बार सबको लेकर के क्यों आगे बढ़े। तो इसको हम क्या मान लेते हैं i1 मान लेते हैं, इसको अपने के पास i2 मान लेते हैं, i1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए तो i1 किस तरह आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर कहाँ तक π/2 तक, और ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये रहा डी एक्स के बराबर है, हाँ है ना। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अपने पास अंदर वाले एक इवन फंक्शन है, ये क्या है अपने के पास इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन है तो यहाँ से अपने के पास कौन से प्रॉपर्टी लेगा, ये अपने के पास कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है। जब ये इवन फंक्शन है तो यहाँ से अपने पास 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक तो π/2 तक, और ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास इवन फंक्शन चेक करने आने चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर मोए मोए हैं। तो इस तरह जाएंगे 2 इंटू, अब अपने पास बाय पार्ट दया अभी क्वेश्चन बाकी है। अपने पास बाय पार्ट किस में लगाते हैं आईलेट के हिसाब से भी लगा सकते हैं, यानी तो जिसका अपने के पास इंटीग्रेशन पता है उसको लगा दीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो बढ़ते हुए चला जाएगा। इसको अपने पास किस तरह आ जाएंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको अपने पास सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, कौन सा तो अपने पास फर्स्ट फंक्शन एजेटी, इसको अपने पास सेकंड फंक्शन और इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन। यहाँ से अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट फंक्शन एजेटी, सेकंड फंक्शन का अपने पास क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे साइन एक्स के बराबर, और ये रहा अपने पास किस बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। लिमिट अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक तो π/2 तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये किस तरह आ जाएगा माइनस टर्म्स इंटीग्रेशन ये आ जाएगा अपने पास 2x के बराबर, और ये रहा अपने पास cos x का इंटीग्रेशन क्या है तो sin x आया था, sin x और dx के बराबर। अभी अपने पास लिमिट कहाँ से तो 0 से लेकर के -π/2 तक, सॉरी +π/2 तक। अभी भी अपने के पास क्वेश्चंस बाकी है दया। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए तो इस 2 को हम उठा करके बाहर ले जाते हैं, क्योंकि अपने पास 2 की जरूरत यहाँ पर है नहीं। अबे तू इधर आ जा,
ठीक है, टू इधर आ गया। तो यहाँ से अपने पास कौन से फर्स्ट फंक्शन और कौन से सेकंड फंक्शन, ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन और ये अपने पास सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास ये ब्रैकेट तो 2 के मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास, इसमें अपने पास लिमिट पुट कर लेंगे, जैसे पाई बाई 2 पुट करेंगे पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और ये जैसे 0 और पाई बाई 2 अपने पास 1 के बराबर, 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये किस तरह आ जाएंगे पाई स्क्वायर बाई 4 के बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम डायरेक्ट कर लें, यहाँ से अपने पास बाय पार्ट लगा रहे हैं, तो किस तरह आ जाएंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास माइनस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर और इंटू अपने पास एक्स एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो जाएंगे, और ये आ गया अपने के पास ये ब्रैकेट है, ये 2 अपने पास बाहर है, और इसको अपने पास जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टाइम्स अपने पास इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया माइनस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर, लेकिन यहाँ पर हम प्लस लगा देते, क्यों, क्योंकि माइनस कॉस एक्स ये प्लस बना देगा, और 0 से अभी फिर से बाय पार्ट लगाए, 2 बार बाय पार्ट लग चुका है, और ये किस तरह आ जाएंगे इसके बराबर, हाँ ना, इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते क्योंकि जगह है नहीं नीचे। यहाँ से अपने पास बताइए, तो हम लिमिट एक ही बार चिपका देंगे, ये किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू यहाँ से अपने के पास I1 किसके बराबर हो गया, तो I1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2 इंटू, और ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन नहीं, ये आ गया अपने पास 2 इंटू पाई स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 2, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो माइनस टाइम्स कॉस एक्स इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स कॉस एक्स का अपने पास इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ये आ जाएंगे साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब अपने 0 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2, अब अपने जैसे पाई बाई 2 डालेंगे ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएंगे और ये 1 के बराबर है, और जैसे 0 डालेंगे ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए I1 जो आया है ना वो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। देख लो अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक जो पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे सॉल्व हुआ था, ठीक है, तो 2 इंटू अपने पास आ जाएंगे पाई स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास I1 बता दो, I1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो पाई स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो ये ये प्लस 2 लिखा हुआ है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, अच्छे कुछ तो गड़बड़ हुआ दया, ये अपने के पास पाई बाई 2 जैसे डालेंगे तो ये आ गया अपने के पास, अच्छा 1 ही लिखा हुआ है, तो चलो सही है, ठीक है, तो ये अपने के पास ये आ गया, क्या आ गया I1 आ गया। अब अपने पास I2 सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अपने पास I2 सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो I2 आ गया अपने के पास, यहाँ से अपने पास हम यहीं पर सॉल्व कर ले क्या, नहीं चलो नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास I2 बताओ, I2 इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक, और अगर आप गौर से देखते तो ये भी अपने पास एक इवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये भी अपने पास क्या जाएंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक, और साइन क्या आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा अपने के पास 2 के बराबर। अब अपने पास साइन स्क्वायर को क्या कीजिए हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे हाफ एंगल में, तो आपको पता है कि कॉस 2x जो होता है ना वो अपने पास पूरा आ जाए तो 1 माइनस टाइम्स किस तरह हो जाता है, तो 1 माइनस टाइम्स 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। अभी ये 2 को होता है अपने पास इधर ही रहने दो ताकि हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने किस रेस्पेक्ट में, एक्स रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। कुछ नहीं किया अपने के पास, एक बार कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, तो यहाँ से अपने के पास वो इवन ऑड वाले फंक्शन वाले प्रॉपर्टी लगाए, उसके बाद आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये आ जाएंगे अपने पास x माइनस टाइम्स sin 2x के बराबर और होल अपने अपने के आ जाएंगे 2 के बराबर। अब लिमिट अपने के लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट किस तरह पाई बाई 2, जैसे ही पाई बाई 2 डालेंगे तो ये अपने के आ जाएंगे किसके बराबर, अल्टीमेट पाई बाई 2 के बराबर ही होगा। तो ये बहुत कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, पाई बाई 2 डालेंगे तो ये आ गया पाई बाई 2 के बराबर, ये पूरा 0 के बराबर है, जैसे लोअर लिमिट 0 डालेंगे ये पूरा 0 के बराबर हो जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो हमारे पास I2 आ गया पाई बाई 2 और ये अपने पास पूरे तो 0 हो गया, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए 2i किसके बराबर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए 2i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो I1 और प्लस टाइम्स 0 और प्लस टाइम्स I2 के बराबर, हाँ या ना, क्यों आई ये 0 किसके बराबर है, इसलिए 0 हो गया ये क्योंकि अपने के पास ये एक ऑड फंक्शन है, जब ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन कह सकते हैं क्या, ये अपने के पास अबे नहीं यार ये 0 नहीं होगा, ये अपने के पास थोड़ा सा देखो, ये अपने के पास आ जाएंगे 0 नहीं होगा क्योंकि अपने के पास x हो जाएंगे, हम इंटीग्रेट करके लिख ले रहे हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक, अभी मोए मोए हो जाता है हमारा, ठीक है, और आपका भी, तो ये आ गया अपने के पास I2 के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे 2i के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो I1 किस बराबर था, तो I1 आ गया अपने के पास पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस टाइम्स 4 के बराबर, तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस टाइम्स 4 के बराबर, प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो पाई बाई 2 और माइनस अपने के लोअर लिमिट, तो माइनस टाइम्स माइनस पाई बाई 2, तो ये आ गया पाई बाई 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने के 6 आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास पाई बाई 2 लिखो ना भाई, ये आ गया अपने के पास पाई बाई 2 के बराबर, और I2 आ गया अपने के पास पाई बाई 2 के बराबर भी आ गया,
ठीक है, तो यहाँ से आगे किस बराबर, अबे पाई बाई टू कितने पाई बाई टू आएगा, ये आ जाएंगे 2i इक्वल टू आ गया अपने के पास पाई पाई टू, ये आ गया अपने के पास पाई 3 पाई बाई टू आ गया, तो पाई स्क्वायर बाई टू और प्लस टेंस आ जाएंगे तो 3 पाई बाई टू के बराबर और माइनस टेंस 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास पाई शायद कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, आ जाएंगे पाई बाई टू और प्लस टेंस 3 बाई टू आ जाएगा, हाँ है ना, और माइनस टेंस 4 के बराबर, यानी तो पाई बाई टू कॉमन लिया है। एक सेकेंड, यहाँ से अपने पास क्या कॉमन लिया, तो पाई बाई टू कॉमन ले लिया है, तो पाई बाई टू कॉमन लेंगे तो ये आ जाएंगे, तो पाई बताइए, तो ये आ जाएगा अपने पास बराबर पाई और माइनस टेंस 3 के बराबर और माइनस टेंस 4 के बराबर, हाँ है ना, ये हो जाएंगे। यहाँ से देख लो क्या गया अपने पास इसके बराबर, और यहाँ से अपने पास 2 से डिवाइड करेंगे, चलो 2 से डिवाइड भी किया गया है क्योंकि अपने पास ये 2i है ना, तो हमारे पास i बताना है, तो i इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो पाई बाई 4 के बराबर और ये किस आ जाएंगे पाई माइनस 3 के बराबर और माइनस टेंस अपने पास यहाँ से सॉल्व किया तो 2 के बराबर है, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो इसके बराबर है। अब हमें पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है अपने के पास a किसके बराबर है, तो a अपने के पास यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, जैसे ही अपने के पास a को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हमारे पास यहाँ से -3 आ जाएगा, किसने कितना आ जाएगा अपने पास, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू किस तरह आ जाएगा -3 के बराबर। -3 देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन में है, या कोई ऑप्शन में है नहीं, तो अपने के पास क्या गड़बड़ कहाँ की है, -3 आ गया +3, यहाँ से अपने पास देख रहे हैं यही गलती है, यहाँ पे अपने पास प्लस होगा, दिस वन इज द प्लस, क्यों प्लस होगा, तो क्योंकि अपने पास ये +3/2 है ना, देख रहे हैं ये अपने पास गलती होता है, खैर माइनस दे रखा होता है तो क्या करते हैं, तो इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। तो ए अपने के पास आ जाएंगे तो 3 के बराबर। काफी लंबा क्वेश्चन था और थोड़ा सा अपने के पास ध्यान, यहाँ पे अपने के किंग प्रॉपर्टी से तो निपट गया, लेकिन इसके बाद अपने के कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था और बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपने के पास ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट ये लगा, कैलकुलेशन ही है, उसके बाद अपने पास गणित बस इतना तक था, किंग प्रॉपर्टी लगाया और खुश रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।